कल अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पूरा देश इस समय राम के रंग में रंगा नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि यह अफसोस की बात है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता है। अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। ह्यूमन मेमोरी क्या होती है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री। आजकल तो आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, आप 20-30 साल पुराना भी क्लिप निकाल लेते हैं। पर ये आज जो वो इमेजरी थी इन द सैंक्टम सैंक्टोरम, मैं समझता हूँ द पावर इट एक्सूड्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी, इन टर्म्स ऑफ, ये किसी रिलीजन की बात ही नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये रिलीजियस डिफरेंसेस तो लोगों ने डाले हैं। सनातन धर्म, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ एंड इट्स अ यूनिफायर। ना उसके बीच में यू हैव अ डिफरेंट स्लाइटली नुआंस्ड वे ऑफ वर्शिपिंग, आई मे हैव, बट वेयर डज इट ऐड अप टू? तो ओवैसी का तंज हमने आपको सुनवाया, बीजेपी का जवाब भी हमने आपको सुनवाया। लेकिन यह मामला केवल AIMIM और बीजेपी तक सीमित नहीं है। लेकिन राम मंदिर को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मंदिर को लेकर जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, उन्हें रामलला का नाम लेने का अधिकार नहीं है। राम भक्तों का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। ये सबको सपना लग रहा था। 500 साल का वनवास ये आदरणीय मोदी जी ने खत्म किया और रामलला को मंडप में से, कुटिया में से मंदिर में उनका पुनर्स्थापन किया, उनकी प्राण प्रतिष्ठापना की। ये कल का जो दिन था एक ऐतिहासिक दिन था, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन था। लेकिन ये लोगों को क्या समझेगा, ये रावण वृत्ति के लोग राम को कैसे जानेंगे? और तो शिवसेना कभी राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा थी, उसके बाद शिवसेना के टुकड़े हुए। एकनाथ शिंदे इस समय बीजेपी के साथ हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो एक बड़ा आयोजन है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी आखिर उस मामले को 6 दिसंबर की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं? इसी खबर पर सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी प्रसाद भोसेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हैदराबाद से। प्रसाद, सारा सवाल इस चीज को लेकर खड़ा हो रहा है कि जब देश राममय इस समय नजर आ रहा है, कानून की लड़ाई लड़ने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब मंदिर निर्माण हुआ, तो अचानक असदुद्दीन ओवैसी अब 6 दिसंबर की बात क्यों उठा रहे हैं और माता पिता की मौत से उसकी तुलना क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल प्रणव, असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM की राजनीति अगर समझनी है तो वो 6 दिसंबर को भूलना नहीं चाहते हैं बल्कि भुनाना चाहते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो हमेशा कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल। हालांकि पहले उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा, लेकिन उसके बाद जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है राम मंदिर के हक में, तब से उन्होंने नाराजगी जताई। और पिछले हफ्ते भी जब उन्होंने जी मीडिया से बात की तब भी उन्होंने कहा था कि वो प्राण प्रतिष्ठा से नाराज है। तो हमको ये समझना है कि जो उनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो वोटर्स है, उनमें ये बात उनको भुलाना नहीं चाहते हैं। 6 दिसंबर की बात हमेशा, अब ये देखिए जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया कल एक्स अपने ट्विटर पे, तो उस पर वो जो है पुराना वीडियो है। हालांकि उसी दिन कल जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तभी उन्होंने पोस्ट किया। तो वो अपने जो वोटर्स है, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं प्रसाद आप कि ये सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश है और इसीलिए वो न भूलने की बात बार बार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।